मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस पे आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी में मैथ आता है और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। सबसे पहला काम क्या है आपका? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। क्यों? क्योंकि एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर में करा रहा हूँ। ठीक है। और क्या चल रहा है इस बैच में? रेलवे का चल रहा है, रेलवे का भी पेपर में डाल रहा हूँ। आज मैं किसका सेट लेके आया हूँ? डीआरडीओ, एमटीएस, एफकेट, वाई ग्रुप, सभी के लिए डिफेंस एग्जाम, सभी के लिए, सभी डिफेंस एग्जाम के लिए जो मैथ आता है उसमें पूछा जाता है, उस तरीके का मैथ लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है भाई, इसलिए लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलो हल करो इसे। देखो ये क्या बोल रहा है, 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड में हरा देता है। तो ये बताओ मुझे, जो क्यू है, हारने वाला तो क्यू है, क्यू तो हारेगा। इस दौरान क्यू को कितना समय लगता है 300 मीटर को? अब क्यू का ही पूछा है हमें, तो हम क्यू के बारे में निकालते हैं पहले। तो देखो 22.5 मीटर बराबर कितने के हो जाएगा? 6 सेकंड के। ठीक है, 22.5 मीटर चलने में 6 सेकंड लगा। ठीक है, यही तो मतलब है, 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, तो मतलब हार जाता है कौन? क्यू। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 1 मीटर का मान कितना आएगा? 1 मीटर बराबर 6/22.5। ये बताओ 22.5 को मैं 90/4 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये बताओ। कर सकता हूँ, तो मैं इस 22.5 की जगह 90/4 कर दूँ, 4 पहुँच जाएगा ऊपर। अपना आसान बनाने के लिए, ठीक है, किस लिए किया है मैंने ये? आसान करने के लिए। टोटल दूरी कितनी है? 300 मीटर। 1 मीटर में इतना समय लग रहा है, तो 300 मीटर में तय करने के लिए 300 का इधर गुणा होगा, तो 300 का इधर गुणा हो जाएगा। अब देखो, 0 से 0 कट गया, ठीक, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 4 दूनी 8, 80 सेकंड। आंसर कितना आ गया? 80 सेकंड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ भाई, समझ में आ गया भाई? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो आगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोहरे समय में तय किया जाता है तो दोनों गतियों का अनुपात क्या है? ये बताना है। निकालो भाई। देखो, सोचने वाली बात है कि डी बराबर, डी क्या होती है? डिस्टेंस, दूरी। दूरी बराबर चाल, पहले मैं S1 ले लेता हूँ, गुणा समय, सॉरी, डी बराबर S इंटू टी, मतलब स्पीड गुणा टाइम, तभी तो दूरी निकलती है। तो इसमें दे रखी है कितना? यदि आधी दूरी तय करने में दोहरे समय में तय करती है, तो मैं इसे S1 मान लूँ,
और इसी के नीचे में डी बराबर S2, टाइम कितना लगता है 2 गुना, तो 2t। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। दूरी कितनी है आधी, तो d/2। अब भाग लगा दो, बस इसका भाग ऊपर वाले में लगा दो। d से d कट गया, ठीक है, t से t कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2/1 बराबर S1 अपॉन S2। ठीक है, ये निकल के आ गया, और 2 और है ये 2। ठीक, तो अब देखो क्या निकल के आएगा, S1 अपॉन S2 बराबर S1 अनुपात S2 बराबर, इस 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 4/1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा लगा? चलो अब देखो आगे वाला सवाल। ये क्या बोल रहा है, एक मेज को 16,870 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत लगभग 1 दशमलव स्थान तक क्या है? तो ये बताओ, एक मेज को 16,870 बेचने पर, मतलब ये एसपी होगा कि नहीं होगा? 1,080 रुपये की हानि होती है, तो सीपी कितना होगा? 1,080 में इसमें जोड़ दूं तो सीपी निकल आएगा 0, 7, 8, 15 की 5, हासिल 1, 9, 7, 1। ये क्या निकल के आ गया? सीपी। ठीक है भाई, हानि को मैं अगर विक्रय मूल्य में जोड़ देता हूं तो क्या निकल के आ जाता है? सीपी। तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। हानि कितने की हुई? 1,080 की। कितने पर? 17,950, मतलब सीपी पर, इंटू 100। एक बात देखो, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ऐसे ये 1795 है, तो मैं इसे 1800 कर दूं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, तो कितना निकल आएगा? 18 छक्का 108, लगभग 6%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, 6 के आसपास होगा। बताओ 6 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है? कम तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे 95 कम है, तो ज़्यादा हो सकता है 0.01 ऐसे करके, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा लगा? चलो देखो, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से 2,100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। समान अवधि और समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। साधारण ब्याज कितना होगा भाई? एक बात सोचो, फिर 2 वर्ष है, मैंने पहली साल लिया और दूसरी साल लिया। 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 2,100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। पहले साल 10%, तो दूसरे साल 10%। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। और इस पे अगर ब्याज पे ब्याज मिल जाए 10% एक, तो टोटल सीआई कितना हो गया? 21 बराबर 2,100 के, 1 बराबर 100 के। इतनी बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला देखो, ये क्या है? यही तो साधारण ब्याज होगी।
अगर इसे ऐड कर देते हैं ब्याज पे ब्याज को तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाती है। तो साधारण ब्याज कितनी होगी 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 2000। यही पूछा है, समय वही है 2 साल का, दर वही है और मूलधन भी वही है। ठीक है भाई, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, क्या मैं एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चला दूं, ठीक है, जिसमें सभी चैप्टर जल्दी से जल्दी हो जाएं। ठीक है भाई, अब देखो, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर उसे इस कीमत के 60% में बेचा जाता तो 35% की हानि होती। अब लाभ का प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब ये सोचो कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर उसे इस कीमत के 60% में बेचा जाता, 60% कितना होता है ये बताओ? 3/5। ठीक है, 3/5 यही होता है। पहले एसपी कितना था 5, अब कितना हो गया 3। ठीक है भाई, ये तो पुराना वाला एसपी है, ये एसपी है कौन सा, पुराना वाला, और ये वाला न्यू एसपी है। ये न्यू एसपी है। ठीक है, तो उसे 35% की हानि होती। 35% कितना होता है? 35%, ये बताओ 35% कितना होता है? 35% होता है 7/20। ठीक है, हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, तो 20 क्या हो गया सीपी। हानि हुई तो एसपी कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये नया वाला की बात हो रही है। ठीक, तो ये बताओ इसका संबंध किससे होगा? इससे ही होगा, क्योंकि 60% में बेचा जाता तो 35% की हानि होती। तो इस जगह तो एसपी कितना है 13, इस जगह 3, तो मैं इसे बराबर कर दूं, 13 का इधर गुणा तो 13 का इधर हो जाएगा, 3 का इधर तो 3 का हो जाएगा इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई? ठीक है, अब ये बताओ सीपी कितना हो गया? सीपी तो हो गया 60, और एसपी कितना हो जाएगा 65, क्योंकि हमें तो 13×5 इसी पे तो निकालना है। अब लाभ का प्रतिशत क्या है? ये वाला पुराने वाले पे निकालना है, तो कितने का हुआ 5 का, कितने पे 60 पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा 0 से 0 5 3 25/3 कितना आ जाएगा 25/3। ठीक है भाई, आ गया आंसर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलें भाई आगे। देखो, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण। अब एक तो आयताकार कोठरी मतलब ये कोई आयत हो गया, विकर्ण दे रखा है। विकर्ण क्या होता है? ये वाला कितना दे रखा है 7.5। ठीक, कोठरी की छोटी भुजा 4.5 मीटर है, तो ये हो गई 4.5। कोठरी के क्षेत्रफल कितना वर्ग फीट है? क्षेत्रफल बताना है, तो इसके पहले हमें लंबाई चाहिए। तो एक बात सोचो कि ये 7.5 है, ये 4.5 है, तो 15 15 75, 15 थी 45, तो एक क्या होगा 4 होगा,
3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय नंबर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, मैंने 15 से काट दिया तो मुझे पता चल गया कि ये 15 का गुणा चल रहा है, तो इसमें भी 15 का गुणा हुआ होगा। इसमें 1.5 से किया है तो इसमें भी 1.5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 6। ये वजह कितनी आ गई? 6। अब बस 45 4.5 गुणा 6, 45 छक्का कितने होते हैं? 45 दूनी 90, 9 × 27। आंसर आ गया भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, आगे देखो। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई का सेवन करते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मकई कितने दिनों तक चलेगी? देखो कितना सरल सवाल है। M1D1 अपॉन W1 ये लगाना है। तो 42 तो घोड़े हो गए, कितने दिन? 27 दिन के लिए। और खाने पीने का जो भी सामान है वो आ जाएगा नीचे। 270 बराबर 21 घोड़े D2 दिन निकालने बटे 300 किलोग्राम। अब देख लो 0 से 0, ठीक। 21 दूनी 42, 3 से 9 बार और 3 से 10 बार, 9 से 3 बार, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 10 60, 60 आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, छात्रों के एक समूह का 1/5 भाग 8 वर्ष से, तो टोटल मान लो 1/5 का मतलब 5, टोटल 5 थे। छात्रों के एक समूह का 1/5 भाग 8 वर्ष से कम का है, तो 1/5 में से 1 हो गया। शेष 2/5 में से 2/5 भाग में से 8 वर्ष के ज़्यादा आयु के हैं 2/5, तो 2 ज़्यादा आयु के बचे कितने? 2, किस में से? 5 में से। लो भाई हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आ गया समझ में? अब देखो, 12,000 रुपये की 10% साधारण ब्याज पर और अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर एक साथ निवेश किया गया, तो इस वर्ष में कुल निवेश पर 14% लाभ मिला। तो मैं पहले रख देता हूँ 10%, दूसरा 20% और बीच में कुल निवेश पे 14 है तो 14 एलिगेशन लग जाएगा भाई। 10% पे कितना दे रखा है? 12,000, तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, 3, 2, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12,000, 1 बराबर 4,000। पूछा गया कुल निवेश पर, कुल निवेश कितना है? 2 और 3 5, तो 5 का गुणा कर दो इसमें। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो, उसी सवाल को मैं दोबारा दूसरे सेट में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या पूछा है? मासापा मतलब HCF। HCF कितने का निकालना है? 1.8, 0.36 और 0.90। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 108/100
36/100 और 90/100 और पूछा है HCF का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या आ जाए तो ऊपर वाली जो संख्या है इनका तो निकालना होता है HCF, और जो नीचे वाली संख्या दे रखी है ये वाली, इसका निकालना होता है LCM। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा? 100 नीचे। HCF ऊपर से क्या आएगा ये बताओ। अगर मैं 3 से भाग लगाता हूं तो 36 बार, 36 त्रिका 108, एक तो 3 आ जाएगा। 6 आ सकता है क्या? 6 आ जाएगा। देखो 6 बार आ जाएगा क्या? HCF ऊपर वाले का कितना होगा ये बताओ पहले। HCF, तो इस HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है ऊपर वाले में? कॉमन क्या है? इसे मैं 15 गुणा 6 लिख दूं, इसे मैं 6 गुणा 6 लिख दूं, इसे मैं 18 गुणा 6 लिख दूं। ठीक, एक तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। 15 में से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। 6 3 18। ठीक है, कितने अंक बाद है? 0.18। 2 अंक बाद लगा दो बस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, आ गया समझ में? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।